is Vinod Kalburgi Gautam and welcome to my VK Astro channel. Friends, in the last सेशन हमने देखा पार्ट 2 में कैसे सूर्य आयनों में ट्रैवल करते हैं, कैसे सूर्य के दो आयन हैं, उत्तरायण और दक्षिण आयन। चंद्र के ट्रैवलिंग के बारे में हमने देखा कैसे वो शुक्ल पक्ष में करते हैं, कैसे चंद्र पक्ष में ट्रैवल करते हैं और इनके जो वार है, कौन से वार कैसे फॉर्म करते हैं। हमने टिकियों के बारे में भी जाना और अभी इनके डिविजन्स के बारे में, इनके धातुओं के, इनके तत्वों के बारे में भी हमने जाना कैसे वो जीव तत्वों को कौन से ग्रह बिलोंग करते हैं, मूल तत्वों को और धातु तत्व को कौन से ग्रह बिलोंग करते हैं, वो हमने सब देखा। तो फ्रेंड्स, अभी आज का हमारा चैप्टर 3 का कंक्लूडिंग पार्ट है, पार्ट 3 एंड ये वाला पार्ट में अभी हम लोग बाकी जो ग्रहों के जो गुण है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 3 प्लानिटरी कैरेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शंस अर्थात गुण स्वरूप अध्याय और हम लोग कर रहे हैं इसका पार्ट 3। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है जो भी डायरेक्टली इस वीडियो को अगर देख रहा है तो इसके पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, तो ही ये सारा सब आप कनेक्ट हो पाओगे इसके साथ प्रॉपर्ली। और इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3 और ये हमारा कंक्लूडिंग पार्ट है। एंड इन दिस पार्ट हम लोग करने वाले हैं ग्रहों के एक्सेलरेशन, डेबिलिटेशन, ग्रहों के स्ट्रेंथ के बारे में, ग्रह किस भाव में, किस अंश में कितने बली होते हैं और किस राशि के साथ में बली होते हैं और किस राशि के साथ में वो डेबिलेट होते हैं, यानी कि उच्च और नीच के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। मेष ऋषि मृग कन्या कर्को मीनस्तथा तुला सूर्यादिना प्रमादेते कपितान उच्च राशया भागा दश श्रेष्ठा स्वास्तिष्टोक्षा भंगा नकाः उच्चा समम नीचम तैर्वांशे प्रकृति। देखिए अभी क्या है, यहाँ पर पराशर जी बता रहे हैं अबाउट उच्च की ग्रह कैसे बनते हैं और नीच ग्रह कैसे। अभी कैसे उच्च की ग्रह होते हैं, देखो उन्होंने लिखा है कि मेष ऋषि मृग कन्या कर्को मीना और तुला, ये जो 7 राशियां हैं। सूर्यादिना क्रमादेते यानी सूर्य से लेकर शनि तक, सूर्य से लेकर शनि तक जो भी क्रम में ग्रह आते हैं, तो अगर ये 7 राशियां इन 7 ग्रहों में अगर आती है तो वो ग्रह ऐसे हो जाते हैं, बड़ा ही प्रभावशाली फल देते हैं। अभी जैसे ना, सूर्य अगर मेष राशि में अगर आ गए तो उच्च हो गए, चंद्र अगर वृष राशि में आ गए तो उच्च हो गए, मंगल अगर मकर यानी मृग राशि में आ गए तो उच्च हो गए, बुध अगर कन्या राशि में आ गए तो उच्च हो गए, गुरु और कर्क राशि में आ गए तो उच्च हो गए, शुक्र जो है वो मीन राशि में आ गए तो उच्च हो गए, और सैटर्न यानी शनि अगर तुला राशि में आ गए तो उच्च हो गए। तो इनके बारे में सब बताया। अगर ये 7 राशियां, ये 7 ग्रह अगर अपनी राशि में आ जाता है तो उच्च हो जाता है। अभी कैसे है, अभी इसके भी कैसा है, उन्होंने बताया है भागा दश त्योष्टा स्वस्तिष्टोक्षा भूमिका, यानी इनकी डिग्रियां भी है। अभी कैसे है 10 यानी 10 डिग्री में सूर्य अगर 10 डिग्री के है और मेष राशि में है तो उच्च हो गए, बहुत अच्छा फल देंगे। और ऐसे ही अगर चंद्रमा 3 डिग्री के हो गए और वृष राशि में अगर है तो काफी अच्छा फल देंगे। और जैसे अभी मकर राशि में अगर मंगल 28 डिग्री के हो गए तो आप अच्छा फल देंगे। और वैसे ही बुध अगर कन्या राशि में अगर आते हैं और वो 15 डिग्री के रहते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। जुपिटर 5 डिग्री में कर्क राशि में बहुत अच्छा फल देंगे। वीनस 27 डिग्री में पाइसेस में यानी कि मीन राशि में अच्छा फल देंगे। और
सैटर्न तुला राशि में अच्छा फल देंगे 20 डिग्री में, ऐसा उन्होंने कहा है। पराशर श्लोक 49 और 50 में देखिए यह हमारा कुंडली चार्ट है। जैसे आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जो सारे जो नंबर्स हैं ये सारे घर के भाव, इसको घर बोलते हैं, इसको भाव बोलते हैं, इसको हाउसेस भी बोलते हैं। अभी क्या है कि जैसे अभी ये जो चार्ट है ये मेष एसेंडेंट चार्ट यानी कि मेष लग्न का लग्न चार्ट है। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं काल भैरव कुंडली बोलते हैं। क्योंकि क्या है, इसमें जो घर है और उसमें जो राशियां है सेम सीरीज वाइज में रहते हैं। जैसे फर्स्ट घर में मेष राशि है, सेकेंड घर में फर्स्ट घर में एरिस है, सेकेंड घर में टॉरस है, थर्ड में जेमिनी है, फोर्थ में कैंसर, फिफ्थ में लियो, सिक्स्थ में वर्गो, सेवेंथ में लिब्रा, एट स्कॉर्पियो, 9 सैजिटेरियस, 10 कैप्रिकॉर्न, 11 एक्वेरियस एंड 12 पाइसेस। ये जो 12 सेम सीरीज में बैठे हैं, मतलब वन राशि में फर्स्ट राशि जो है फर्स्ट घर में बैठा है, सेकंड राशि जो है सेकंड घर में बैठा है। इस प्रकार से ये राशि को, इस प्रकार से जो कुंडली फॉर्म होता है इसको काल भैरव कुंडली कहते हैं। अभी ये अपने वाइट श्लोक 49 वाइट श्लोक 50 में जो पराशर जी ने बताया, 49 में भी बताया कि जैसे समझो फर्स्ट में अगर एरिस के साथ सूर्य अगर 10 डिग्री में है तो बड़े उच्च के हो गए, बहुत अच्छा फल देंगे। और सेकंड में टॉरस के साथ अगर मून 3 डिग्री में बैठे तो बहुत अच्छा फल देंगे, एकदम अच्छा फल देंगे। 10th में मकर में अगर मार्स 30 डिग्री में बैठे तो बहुत अच्छा फल देंगे। जिस भी नेटिव का अगर ऐसा कोई कुंडली बनता है, अगर मार्स अगर इस घर में बैठे हैं तो मार्स के सारे जो गुण है वो घर के जो सारे जो भाव है उस जातक में आ जाता है। वो जातक बड़ा ही वान होता है, बलवान होता है, एकदम किसी से नहीं डरता है। ही इज अ वॉरियर, कर्मवीर होता है एकदम। मरकुरी अगर 15 डिग्री में है, अगर कन्या में बैठे है तो ये बंदा तो एकदम बहुत चतुर्भाषी रहता है, एकदम वो वाणी उसका एकदम तेज हो जाता है। और जो भी घर के जो भाव है वो सारा भाव उसको मिल जाता है, उसको सब बेनिफिट्स मिल जाता है। जुपिटर 5 डिग्री कैंसर में है तो सारे गुण। वीनस 27 डिग्री अगर पाइसेस में है तो उच्च के हो गए, काफी उच्च के। और सैटर्न अगर 20 डिग्री अगर हो गए तो फिर काफी उच्च के हो गए। ये इस प्रकार से भाव होता है। अगर ये जो राशियां इस डिग्री में उस राशि में अपनी राशि में बैठे हैं तो एकदम उच्च के, हाईली एक्सेलरेटेड, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी हमने चार्ट में देखा, लास्ट चार्ट में जो ये एरिस में अगर सन 10 डिग्री में है तो उच्च के हो। अभी वही सन अगर लिब्रा में 10 डिग्री में आ जाते हैं तो नीच हो जाते हैं। देखिए वैसे लिब्रा उनका नीच का राशि, तुला उनकी नीच की राशि है, और वो तुला में अगर जाते हैं तो नीच के हो ही जाते। अगर उसमें भी अगर वो 10 डिग्री के बैठ गए तो वही बात हुई कि जैसे एक तो करेला और ऊपर से नीच चढ़ा, एकदम बुरा प्रभाव देंगे, एकदम डिफॉल्ट देंगे। और तो उस आदमी का तो कोई भी उसको शुभ फल उस घर से या उस भाव से उसको मिलने वाला नहीं। वैसे ही अगर चंद्र जो है, चंद्र यहाँ टॉरस में 3 डिग्री में उच्च के होते हैं, वही चंद्र अगर स्कॉर्पियो में अगर जाएंगे 3 डिग्री में तो वो नीच में हो जाते हैं, तो इनका नीचता यहाँ आ जाता है। तो 3 डिग्री इन स्कॉर्पियो the Chandra will be in the downfall, he will give a default, he will give a losses, he will give obstruction in the house. और अगर मार्स यहाँ पर कैंसर में आ जाते हैं, फोर्थ हाउस में, फोर्थ राशि में आ जाते हैं और 20 डिग्री पे बैठते हैं तो बड़ा बुरा प्रभाव, बड़ा बुरा फल देंगे। मरकरी पाइसेस में नीचे होते हैं 15 डिग्री में, और जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न मकर राशि में 5 डिग्री में नीचे। वीनस जो है वो कन्या राशि में 27 डिग्री में एकदम नीच का
भाव में अगर देखते हैं तो वो नीचे हो जाता है 20 डिग्री। अभी देखिए यहाँ पर अगर एरिस में अगर सन है तो सन से उनका 7वां जो भाव है, मतलब यहाँ से देखो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये 7वें गुण में अगर आते हैं जैसे वो बताया मैंने सप्तमम भावम नीचम, मतलब सप्तमम भाव में नीच हो जाते हैं। उसी तरह अगर आप देखो यहाँ से अगर आप वीनस देखो, वीनस का अगर इसका 7वां भाव अगर आता है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर वो उच्च के होते हैं और उसके 7वें में यहाँ पर नीच के होते हैं। इस प्रकार से उनका उच्चता और नीचता ऐसे पराशर जी ने बताया। रवि सिंह नकाशास्य त्रिकोणमपरिशुभम् उच्चमिन्दोर्वशे रेषा त्रिकोणमपरिशकः मेषेरकाशास्तु भौमस्य त्रिकोणमपरिशुभम् उच्चं बुधस्य कन्यामुक्तं पञ्चदशांशकः ततः पञ्चाशकः उक्तं त्रिकोणमपरिशुभम् चापे दशांशः जीवस्य त्रिकोणमपरिशुभम् तुल्य शुक्रस्य तिथ्यंशास्त्री त्रिकोणमपरिशुभम् शनि कुंभन नकाशांश त्रिकोणमपरिशुभम्। अब इनके यहाँ पर अगर डिग्निटीज ऑफ द ग्रह उसके बारे में बताया है पराशर जी ने इन 51, 52, 53 और 54 श्लोक द्वारा। अभी क्या बता रहे हैं वो, जैसे अभी देखिए कैसा है, अगर सिंह राशि में सूर्य अगर 20 डिग्री में बैठे हैं तो वो फर्स्ट 20 डिग्री जो है उनका वो त्रिकोण मूल त्रिकोण में बैठे, मूल त्रिकोण राशि में बैठे, और रेस्ट जो है 10 डिग्री वो है स्वघर में, स्व राशि में बैठे हैं। अभी देखिए सूर्य की राशि जो है वो लियो राशि है, एक ही राशि है उनकी। अगर उस राशि में अगर वो 20 डिग्री में बैठते हैं तो मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए मूल त्रिकोण में उनका स्थान आ जाता है। और अगर 20 डिग्री के ऊपर अगर उनका अंश है या बराबर है तो वो जो है वो स्व राशि में वो बैठे। उसी प्रकार अगर 3rd डिग्री में टॉरस में अगर मून बैठे हैं, मून की राशि कर्क है, लेकिन यहाँ पर वो अगर टॉरस में बैठते हैं राशि में 3 डिग्री में तो फर्स्ट 3 डिग्री वो मूल त्रिकोण में आते हैं और बाकी जो है वो राशि में बैठे, टॉरस राशि में बैठे। उसी प्रकार मार्स अगर 12 डिग्री फर्स्ट 12 डिग्री का एरिस में बैठे हैं, देखो मार्स का जो राशि है स्व राशि वो मेष है और स्कॉर्पियो है। अब मेष में अगर वो फर्स्ट 12 डिग्री अगर बैठे हैं तो मूल त्रिकोण राशि बनती है उनकी, और बैलेंस जो है बाकी जो 18 डिग्री जो है अगर 12 से ऊपर अगर आते हैं 13, 14 तो अपनी स्व राशि में वो बैठे, मतलब अपनी ही राशि में वो बैठे। मरकुरी जो है अगर वर्गों में पहले 15 डिग्री में बैठे हैं तो उनके वो उच्च के हो जाते हैं, एकदम एक्साइटेशन जोन में आते हैं। अगर एडिशनल नेक्स्ट 5 डिग्री में अगर 15 से अगर 20 डिग्री में अगर वो बैठे हैं तो वो आते हैं मूल त्रिकोण राशि में आते हैं, और बाकी के जो 10 डिग्री है वो अपने स्व राशि में आके बैठे, ऐसा बैठा हुआ है। अभी सैजिटेरियस जो है फर्स्ट 3rd ऑफ द सैजिटेरियस इज मूल त्रिकोण व्हाइल द जुपिटर इज इन हिज ओन हाउस, इन हिज ओन राशि, ऐसे उनका बताया गया। अब 15 डिग्री है इसमें, 15 डिग्री में वो मूल त्रिकोण है, 15 डिग्री में स्व राशि में, ऐसा उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से मूल त्रिकोण राशि का उन्होंने वर्णन किया। आइए जरा लेते हैं वो क्या कहना चाहते थे पराशर जी। देखो मूल त्रिकोण राशि में कैसा है, अगर मार्स अगर यहाँ पर 12 डिग्री में बैठा, 0 से 12 डिग्री में, तो वो मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। चंद्र अगर टॉरस में यानी कि 2nd राशि में बैठे हैं 3 डिग्री में, तो 0 से 3 डिग्री जो है तो उनका मूल त्रिकोण स्थान आता है। सन जो है 0 से 20 डिग्री में अगर लियो में बैठे हैं तो वो इसमें बैठे हैं, किसमें, मूल त्रिकोण में, और रेस्ट राशि। उसी तरह मरकुरी जो है फर्स्ट 15 डिग्री में, फर्स्ट 15 डिग्री जो है वो उच्च के होते हैं, एक्साइटेशन जोन में आते हैं। 16 से 20 डिग्री में वो मूल त्रिकोण में आते हैं, और बरेस्ट जो है वो अपने स्व राशि में आते हैं। उसी प्रकार वीनस जो है वो 0 से 15 डिग्री में जो है वो मूल त्रिकोण में आता है, और रेस्ट जो है स्व राशि में आता है। उसी प्रकार जुपिटर जो है 0 से 10 डिग्री में अगर बैठे हैं
तो वो मूल त्रिकोण में बैठे हैं, और बाकी वो सैजिटेरियस में यानी कि धनु राशि में वो अपने स्व राशि में बैठे हैं। इस प्रकार से ये मूल त्रिकोण राशि का बना है। और शनि भगवान, शनि जो ग्रह है वो भी 0 से 20 डिग्री में मूल त्रिकोण में आते हैं, और बैलेंस जो 10 डिग्री है उनका अपना राशि है एक्वेरियस। देखिए शनि का दो राशियाँ हैं यहाँ पर। हम लोग जब भी राशि करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज हमने अपनी राशियाँ की है, राशियों के लॉर्ड भी हमको मालूम पड़ना चाहिए कौन होना चाहिए करके। अभी आप लोग बेसिक समझ दो, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द ग्रहस एंड प्लैनेट्स दैट वी हैव बीन नोइंग नाउ। तो वो हिसाब से हम लोग भी उस बेसिक लेवल पे ही इसको समझ लेते हैं कि मूल त्रिकोण राशि में ग्रह कौन सी डिग्री में किस राशि में अगर बैठता है तो मूल त्रिकोण में आता है। तो देखिए टेबल फॉर्म है दैट इज शोइंग अबाउट द डिग्निटीज ऑफ द प्लैनेट। अभी यहाँ पर आप देखो तो दिस आर द प्लैनेट्स हियर इन दिस कॉलम, और उनकी अपनी राशियाँ हैं। प्लैनेट्स की अपनी राशियाँ कौन सी है? सन की है लियो, मून की है कैंसर, मार्स की है एरिस एंड स्कॉर्पियो, मर्कुरी की है जेमिनी एंड वर्गो, जुपिटर की है सैजिटेरियस स्पाइसेस, वीनस की है टॉरस एंड लिब्रा, सैटर्न की है कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। These are the rashis that is ruled by the planet. या अभी ये राशिस के ये लॉर्ड है ये सारे प्लैनेट्स। एंड नाउ अभी जैसे हमने देखा है एक्सल्टेशन इनका कहाँ है। सन का एक्सल्टेशन है एरिस में 1 से 10 डिग्री के अंदर, जो गुड अच्छा एक्सल्टेशन देते हैं, और उनका डेबिलिटेशन है 1 से 10 डिग्री के अंदर लिब्रा में, जो हमने चार्ट में देखा था लास्ट स्लाइड में। मून का है कैंसर मून राशि, और एक्साइटेशन है टॉरस पे 1 से 3 डिग्री में, और स्कॉर्पियो में है डेबिलिटेशन 1 से 3 डिग्री में, ऐसा इनका है। सिमिलरली अबाउट मार्स, कैप्रिकॉर्न में 1 से 20 डिग्री में एक्साइटेड रहते हैं, और कैंसर में है उनका 20 डिग्री डेबिलिटेशन पीरियड है। ये है इनके एक्साइटेशन डेबिलिटेशन, और इनका ये मूल त्रिकोण बनता है किसमें? सन का लियो में बनता है 0 to 20 डिग्री में, वो मूल त्रिकोण में आता है। मून का टॉरस में बनता है 0 से 3 डिग्री में, मार्स का 0 से 12 डिग्री में इन एरिस, मर्कुरी का वर्गो में फर्स्ट 5 डिग्री में एक्सेलेटेड रहते हैं, उच्च के होते हैं, 16 से 20 डिग्री में वो मूल त्रिकोण में आते हैं, और रेस्ट इट इज इन राशि। जुपिटर है ये सैजिटेरियस में। देखिए सैजिटेरियस उनका ओन राशि है। सैजिटेरियस में 0 से 10 डिग्री में मूल त्रिकोण में रहते हैं, और रेस्ट ही इज इन ओन राशि। और वीनस जो है लिब्रा में जो है 0 से 15 डिग्री, 50% इज इन मूल त्रिकोण एंड 50% इज इन इज ओन राशि। सैटर्न 0 से 20 डिग्री मूल त्रिकोण में रहते हैं इन एक्वेरियस, एंड रेस्ट इज इन ओन राशि। ऐसा इनका डिग्निटीज बताया गया है। ये चार्ट आप एक बार समझ लो तो आपको सारे इसकी जो एक्सेलेरेशन डेबिलिटेशन मूल त्रिकोण फॉर्म जो भी है वो समझ में आ जाएगा। त्रिकोणात स्वात्सुक स्वामित्य विद्यमान स्वतंत्र सुहृद्यो दीपवंशवान समास्तो भय लक्षण। अभी उन्होंने यहाँ पर लक्षण, ग्रहों के लक्षण के बारे में बताया है, और उनके नेचुरल रिलेशनशिप क्या बनते हैं ग्रह के, इसके बारे में उन्होंने बताया। त्रिकोण और स्वास्थ्य, त्रिकोण में जो भी है, मूल त्रिकोण राशि में जो भी होते हैं वो सुख देने वाले राशि होते हैं, वो अच्छा फल देने वाले राशि होते हैं। और जो देखिए सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, 8, 9 एंड 12 में जो पोजीशन में अगर राशियाँ आती है और उसकी जो पोजीशन में प्लैनेट आते हैं, तो वो जो है वो फ्रेंड्स होते हैं, वो जो है मित्र ग्रह होते हैं, वो अच्छा फल देने वाले, वो सहयोग करने वाले, ऐसा उन्होंने बताया। अभी एक्साइटेशन लॉर्ड जो होते हैं, जो भी इस राशियों में अगर एक्साइटेड है, उच्च के हो जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं, मूल त्रिकोण में आते हैं तो अच्छा फल देते हैं। उस प्रकार से उन्होंने कहा। अभी एक और स्थान है, जैसे थर्ड, 6, 7, 10 एंड 11 में जो भी ग्रह आते हैं वो एनिमी होते हैं, यानी कि शत्रु राशि होती है।
तो वो कभी अच्छा फल नहीं देते हैं। अगर ये जो राशियां हैं, अगर इस स्थान में अगर उच्च की राशि अगर आ गए तो वो अच्छा फल देंगे। समझो कि थर्ड में अगर राशि अगर जो भी बैठा है वो उच्च का हो गया तो वो मित्र बन जाता है, वो अच्छा फल देता है, तो वो एनिमी नहीं रहता है उसमें। तो ऐसा उन्होंने कहा है। अभी कोई कोई टाइम में ऐसा होता है कि दो राशियों में एक एक राशि मित्र बनता है, एक ग्रह मित्र बनता है और एक ग्रह जो है वो शत्रु बनता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वो उसका नलिफाई हो जाता है, ना वो मित्र रहता है और ना ही वो शत्रु रहता है, तो वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। वो बुरा नहीं करता, अच्छा भी नहीं करता तो बुरा भी नहीं करता। ऐसा इस श्लोक द्वारा पराशर जी ने बताया है। चलिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक नेचुरल रिलेशनशिप निकालते हैं सन एंड मून का। एक चार्ट ले लेते हैं, एक नॉर्मल चार्ट जो है ये। अभी ये सन है, सन के रिलेशन में कौन से ग्रह है वो जरा देख लेते हैं। अभी देखिए सन यहाँ पर फिफ्थ पोजिशन में है, फिफ्थ जो राशि लियो है सन। तो यहाँ पर से उनके जो है, यहाँ से जो है ये सेकंड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है, ये 8, 9 एंड 12 पोजीशन है उनका। देखिए यहाँ पर से जो आप पकड़ोगे सेकंड 3 में कोई नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गया, 10, 11 में कोई नहीं और 12 में आ गया। ये पोजीशन है राशि फ्रेंडली पोजीशन सन की। अभी जरा समझ लेते कैसे है। नेचुरल फ्रेंड्स ऑफ सन एट द पोजीशन 2, 4, 5, 8, 9 एंड 12। अभी सेकंड में है 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12, 1 एंड 4। ये इनके फ्रेंड जो है वो उनका पोजीशन है। सारे जो फ्रेंड्स प्लैनेट है यहाँ पर ये पोजीशन है फ्रेंड्स प्लैनेट है। अभी अभी ये स्टार के हिसाब से सिक्स है वर्गो, वर्गो के है लॉर्ड मर्कुरी। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के है मार्स मंगल। सैजिटेरियस धनु के है जुपिटर। पाइसेस मीन के है जुपिटर। एरिस के है मार्स वेरी और कैंसर के है मून। ये सारे बन गए उनके फ्रेंड्स। अभी इनके एनिमी राशि में कौन है? ये एनिमी पोजीशन है थर्ड, 6, 7, 10 एंड 11। 7, 10, 11, 2 एंड 3। अभी सेवेंथ में कौन सी है? लिब्रा है। सेवेंथ लिब्रा में उनकी लॉर्ड है वीनस। कैप्रिकॉर्न में है सैटर्न। एक्वेरियस की भी सैटर्न है। टॉरस के है वो वीनस है और जेमिनी के मर्कुरी उनके फ्रेंड्स है। अभी इसमें से देखिए ऊपर के चार्ट से अगर हम फ्रेंड निकालेंगे तो कौन कौन बने फ्रेंड? मून बने, मार्स बने, जुपिटर बने एंड मर्कुरी फ्रेंड्स बने। और यहाँ एनिमी में अगर देखें तो वीनस बने, सैटर्न बने और मर्कुरी बने। अभी यहाँ देखिए ये मर्कुरी जो है यहाँ फ्रेंड्स में भी आ रहा है और मर्कुरी जो है यहाँ पर एनिमी भी है। तो अभी कैसे हो जाएगा कि जो नलिफा हो जाएंगे प्लैनेट, वो क्या बन जाएंगे? वो ना फ्रेंड्स रहेंगे ना एनिमी रहेंगे, वो बनते हैं न्यूट्रल। तो इस प्रकार से हमने निकाला है फ्रेंड्स की जो मित्र राशि है, मित्र ग्रह है वो है मून, मार्स एंड जुपिटर। एनिमी है वीनस एंड सैटर्न और न्यूट्रल है मर्करी। अभी चलिए भी देखते हैं मून के कौन फ्रेंड्स है कौन एनिमी है। नंबर 4 कैंसर लॉर्ड इज मून। और अभी इनके जो फ्रेंड्स है ये सारे इनके फ्रेंड्स हैं। अभी आप देखो 5, 7, 8, 11, 12 एंड 3 दीज आर द मून फ्रेंड। ठीक है, अभी जानते हैं मून के फ्रेंड कौन से है। टू द फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 8, 9 एंड 10 पोजीशन पे जो प्लैनेट्स आते हैं वो सारे जो है मून के फ्रेंड हैं। अभी सेकंड पोजीशन पे है 5 नंबर, फोर्थ पोजीशन पे है 7 नंबर, फिफ्थ पे है 8 नंबर, 9 पे है 11 नंबर, 12 पे है 12 नंबर। I'm sorry man, I'm sorry, this is the max, but 12 पे है 3 नंबर, ओके। एंड ये है सारे पोजीशन जो प्लैनेट जो यहाँ है वो मून के नेचुरल फ्रेंड्स है। अभी फिफ्थ के है राशि लियो, लियो के लॉर्ड है सन।
7 की राशि है लिब्रा, लिब्रा के लॉर्ड है वीनस। 8 की राशि है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लॉर्ड है मार्स। 11 एक्वेरियस के लॉर्ड है सैटर्न। 12 पाइसेस के लॉर्ड है वीनस, पाइसेस के लॉर्ड है जुपिटर। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। जेमिनी के लॉर्ड, जेमिनी है थर्ड राशि जो है जेमिनी है 3 नंबर के, उसके लॉर्ड है मर्क्यूरी। अब यहाँ पर आप देखो कि सन, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर आर द फ्रेंड्स ऑफ मून। अभी इनके एनिमीज, एनिमीज कौन है? देखिए थर्ड, 6th, 7th, 10th एंड 11th पोजीशन पे जो है उनके सारे एनिमीज हैं। कौन है? ये देखो 6, 9, 10, 1 and 2. These are the enemies. The planets in this position are the enemies of Moon. अभी थर्ड पे है 6 नंबर, 6 पे है 9 नंबर, 7 पे है 10 नंबर, 10 पे है 1 नंबर और 11 पे है 2 नंबर। 6 is what? 6 is Virgo, Virgo के लॉर्ड है मर्क्यूरी। सैजिटेरियस, धनु राशि के लॉर्ड है जुपिटर। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड है सैटर्न। एरिस, एरिस के लॉर्ड है मार्स and Taurus के लॉर्ड है वीनस। These are the enemies of Moon. तो अभी फ्रेंड्स में कौन है? सन, मार्स, मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये सारे जो है मून के फ्रेंड्स कैटेगरी में आ रहे हैं। और एनिमी कैटेगरी में कौन आ रहा है? वीनस, सैटर्न, मार्स, जुपिटर। नाउ अभी आपने देखा कि ये जो वीनस, सैटर्न, मार्स, जुपिटर और फ्रेंड्स टू मून ऑल्सो, ये दोस्त भी है, तो इनका क्या हो जाता है? ये नलिफाई हो जाते हैं, दे बिकम न्यूट्रल। दिस ऑल प्लैनेट्स बिकम न्यूट्रल। ऐसे ही इनका रिलेशनशिप बचा है पराशक्ति में। ये टेबल फॉर्म है, टेबल फॉर्म अगर याद कर लो तो आपको क्या है अच्छे से पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप कैसे बनता है। सन के रिलेशनशिप में आते हैं, नेचुरल रिलेशनशिप में आते हैं। जैसे हमने देखा था एक एग्जाम्पल में कि मून, मार्स, जुपिटर ये इनके नेचुरल फ्रेंड्स हैं। वीनस, सैटर्न जो है इनके नेचुरल एनिमीज है। और मर्क्यूरी इज नलिफाइड, इट्स अ न्यूट्रल, वो ना एनिमी है ना फ्रेंड है। अभी जैसे हमने मून का भी देखा था कि सन एंड मर्क्यूरी आर द फ्रेंड्स, बट मून डजंट हैव एनी एनिमी, उसके कोई दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है उसके। मगर उनके जो न्यूट्रल में आते हैं, इक्वल्स में आते हैं, वो है मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। अभी मार्स के जैसे ये है, ये अभी आप अपने प्रैक्टिस में बना लो मार्स के कैसे निकलते हैं। और मार्स के फ्रेंड्स में आते हैं सन, मून, जुपिटर। मार्स का एनिमी है मर्क्यूरी और इक्वल्स में है वीनस एंड सैटर्न। मर्क्यूरी की जो फ्रेंड्स है, सन एंड वीनस आर द फ्रेंड्स टू मर्क्यूरी। मून इज एनिमी और मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर न्यूट्रल, दे आर इक्वल। जुपिटर जो है सन, मून, मार्स एनिमी है मर्क्यूरी, वीनस एंड सैटर्न जो है वो इक्वल में आते हैं। वीनस के है मर्क्यूरी, सैटर्न फ्रेंड्स है। मून सन एनिमी है, मर्क्यूरी जो है वो बोलते हैं इसका शुक्र जो ग्रह है वो राक्षसों के गुरु है। और ये उन्होंने नेचुरल अपने स्वभाव से ही, जब देखोगे तो ये दो जो देव है उनको उन्होंने एनिमी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये सन एंड मून आर द एनिमीज एंड मार्स एंड जुपिटर आर न्यूट्रल। अभी सैटर्न में कैसा है? सैटर्न के जो है फ्रेंड है वो मर्क्यूरी एंड वीनस फ्रेंड है। सन, मून अगेन ये इनके शत्रु है। और जुपिटर जो है वो उनके न्यूट्रल्स में। ये टेबल जरा आप याद कर लोगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे नेचुरल फ्रेंडशिप बनता है ग्रहों के, कैसे नेचुरल एनिमीज बनते हैं ग्रहों के, और कौन न्यूट्रल्स है ग्रहों के, कौन से घर के, कौन से ग्रह के कौन न्यूट्रल्स है, ये आपको पता चल जाता है। दश बंधुवाय सहज स्वान्तेजस्तास्ते परस्परम तत्काले मित्रतां जानते रिपोन्यंत्र संस्था। अब इनके टेम्पररी रिलेशनशिप के बारे में, टेम्पररी फ्रेंडशिप जो है, टेम्पररी फ्रेंडशिप और टेम्पररी एनिमिटी बताते हैं। कैसे? 10, 4, 2, 12 और 3, 11th एंड 3rd पोजीशन पे जो भी ग्रह है वो टेम्पररी फ्रेंडशिप बताता है।
और बाकी जो ग्रह है 1, 5, 6, 7, 8, 9 में जो भी ग्रह बैठे हैं तो वो टेम्पररी एनिमिटी बताते हैं। 4, 10, 11, 3, 2, 12 में जो भी ग्रह बैठे हैं वो टेम्पररी फ्रेंडशिप ही करते हैं, ऐसा बता रहे पराशर जी। इनके प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं कि ये पोजीशन पे अगर ग्रह आ जाता है तो दे आर बाउंड टू गिव द टेम्पररी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप टू द अनदर प्लैनेट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कुंडली एग्जांपल से हम निकालते हैं टेम्पररी रिलेशनशिप ऑफ सन एंड मून, और ये श्री लॉर्ड श्री राम की कुंडली है और इसके आधार पर ही हम निकालेंगे। इस कुंडली में अगर आप देखो तो ये टेम्पररी फ्रेंड्स हमने निकाले सन एंड मून के। दोस्तों अभी आप एक कुंडली ध्यान से अगर देखो तो इसके जो पोजिशन है प्लैनेट के और उनकी राशियां हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि सन एरिस में है एक्सेल्टेड, सैटर्न लिब्रा में है अगेन एक्सेल्टेड, उच्च के हो गए दोनों, मार्स जो है वो कैप्रिकॉर्न में है वो एक्सेल्टेड है, जुपिटर जो है वो कैंसर में है वो भी एक्सेल्टेड है, मून अपने खुद की राशि में है कैंसर में अगेन इट्स अ गुड साइन, ये वीनस भी है इन 12 पोजीशन दैट इज इन पाइसेस अगेन एक्सेल्टेड पोजीशन। Oh my God, this is the कुंडली ऑफ श्री राम। और अगर आप ये सारे ग्रह देखो केंद्र में और त्रिकोण में, जो त्रिकोण में भी इनके जो बड़े हैं वीनस, ये सारे एक्सेलेंटेड पोजीशन एंड अभी इनके तो कैसे है, इनके तो वारे नारे ही है पूरे के पूरे। अब इनको इतना अच्छा कुंडली अगर इनका है तो इनको ये वनवास कैसे लग गया, इनको वनवास लग गया बिकॉज ऑफ द राहु। राहु जो इनके हैं वो कंपटीशन हाउस में है और इनके थोड़े नीच के राहु है और इसकी वजह से इनका ये सब जो है उनको आसानी से मिला नहीं, उनको राजगद्दी जो आसानी से मिली उनको काफी संघर्ष करना पड़ा, कंपटीशन करना पड़ा। जब हम लोग हाउसेस करेंगे तो ये हाउसेस के जो भाव जो भी है हम लोग को सारा समझ में आ जाएगा। अभी हमारा वो चैप्टर नहीं है, अभी हमारा चैप्टर है वी आर टेकिंग आउट द टेम्पररी रिलेशनशिप ऑफ मून सन एंड मून इस कुंडली के आधार पे, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे आंका जाता है कुंडलियों को। देखिए अभी कैसा है, टेम्पररी फ्रेंड्स जो बताया है पराशर जी ने, तो उनके पोजीशंस क्या है, उनकी पोजीशन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th एंड 11th, 12th पोजीशन जो है वो उनके टेम्पररी फ्रेंड्स पोजीशन है। अभी जो भी ग्रह जिस भाव में भी बैठा है, जिस घर में भी बैठा है, जिस हाउस में भी बैठा है, वहां से ये पोजीशन पे जो भी ग्रह बढ़ते हैं तो ये उनके टेम्पररी फ्रेंड्स बनते हैं। अभी ये अभी कुंडली में जैसे सन इज इन एरिस मतलब 1 नंबर पे है तो सेकंड पोजीशन पे आता है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 10th पोजीशन, 11th पोजीशन एंड 12th पोजीशन। सेकंड में है मरकुरी है, अगर आप देखो यहाँ पर तो सेकंड में जो है मरकुरी बैठे हैं, थर्ड में केतु है, फोर्थ में मून एंड जुपिटर है, दोनों साथ में है कंजंक्शन में, और 10th में जो है मार्स है और 12th में जो है वीनस है। 11th में कोई नहीं है, 12th में वीनस है। ये इनके हो गए टेम्पररी फ्रेंड्स। अभी इनके टेम्पररी एनिमीज ऑफ द सन कैसे दिखाते हैं, टेम्पररी एनिमीज के पोजीशंस क्या है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, और सेम बिकॉज इट इज इन फर्स्ट हाउस मतलब एरिस के साथ में है तो उनके टेम्पररी पोजीशंस भी सेम वही आ रहे हैं 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब 5th में जो बैठे हैं वो कोई नहीं है, 6th में कोई नहीं है, 7th में वो सैटर्न है, 8th में है वो कोई नहीं है, और 9th में राहु। देखिए कि राहु इसका एनिमी भी है, तो अभी इनके टेम्पररी जो एनिमी बने हैं सैटर्न एंड राहु, तो इस हिसाब से इनका टेम्पररी एनिमीशिप जो हो गया ये दो ग्रहों के साथ में हुआ है। अभी अभी हम लोग चलते हैं मून को पकड़ते हैं। मून इज इन फोर्थ कैंसर, 4 नंबर मून का है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th, 12th पोजीशन जो मून से निकलता है वो निकलता है, सेकंड पोजीशन निकलता है नंबर 5, इट्स 6, इट्स 7, इट्स 1 बिकॉज 10th पोजीशन इज 1, 2 एंड 3। ये इनके पोजीशंस पे ये सारे भाव आ रहे हैं, सारे घर आ रहे हैं। तो अभी 5th में कोई नहीं है, 6th में कोई नहीं है, 7th में जो सैटर्न है वहां पर, फर्स्ट में जो है सन बैठे हैं वहां पर,
सेकंड में मरकुरी और थर्ड में केतु। These planets are the temporary friend of मून। ये इनके मून के टेम्पररी फ्रेंड्स हो गए। अभी इनके टेम्पररी एनिमीज हम लोग निकालेंगे तो इनकी पोजीशन जैसे बताया गया है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है। अभी फिफ्थ पोजीशन में है 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 एंड 12। 8 में कोई नहीं है, 9th में राहु है, 10th में मार्स है, 11th में कोई नहीं और 12th में जुपिटर, आई मीन वीनस, सॉरी वीनस है। ये इनके टेम्पररी एनिमीज है। तत्काले च निसर्गे च मित्रं चेवधि मित्रकम्। मित्रम मित्र समवत्वे तु शत्रुः शत्रु समत्वे समो मित्र विपुत्वे तु शत्रुत्वे त्वदिशत्रुता। एवं विविच्य देवज्ञो जातकस्य फलं वदेत्। अभी ये कंपाउंड रिलेशनशिप है, वेरी सिंपल है। कैसे है, अगर दोस्त एंड दोस्त अगर मिलते हैं तो एक्सट्रीम फ्रेंडशिप बनता है। न्यूट्रलिटी एंड फ्रेंडशिप अगर है तो सिर्फ फ्रेंडशिप बनता है। एनिमिटी एंड एनिमिटी है, दो ग्रह अगर दोनों एनिमी के साथ में अगर बैठे हैं तो बहुत एनिमिटी हो जाएगा, एकदम बेड़ा गर्क हो जाता है। न्यूट्रलिटी एनिमिटी जो है उसमें एनिमिटी ही बनता है, और एनिमिटी एंड फ्रेंडशिप अगर होता है तो वो न्यूट्रल बनता है, वो सम बन जाते हैं। अभी कैसा है ना, अभी जैसे न्यूट्रल एंड फ्रेंडशिप जो है, न्यूट्रल कुछ करता नहीं है और फ्रेंडशिप जो करता है उसका साथ देता है, उसी तरह से वो फ्रेंडशिप ही रहता है। वो जो फ्रेंड करता है वो अच्छा रहता है। अभी न्यूट्रलिटी और एनिमिटी, उसमें भी वो न्यूट्रल कुछ बोलता नहीं है एनिमी को, वो भी चुप चुप बैठा रहता है, तो उसमें क्या होता है, एनिमिटी ही चलता है। तो इस प्रकार से इनका बताया गया है कैसे इनके कंपाउंड रिलेशनशिप बने हुए हैं। स्वच्छे शुभफलं पूर्णं त्रिकोणे पादवर्जितं। स्वच्छेर्धं मित्रगेहे तु पादमात्रं प्रकृतिं। पादार्धं समभे प्रोक्तं शून्यं नीचास्त शत्रुवे। तद दुष्टफलं भूयाद व्यत्ययेन विचक्षणः। अभी कैसा है, अभी ये शुभ फल त्रिकोण में क्या फल देने वाला है। एक्सेल्टेड जो है ग्रह, वो जो उच्च के ग्रह क्या फल देते हैं, नीच के ग्रह क्या फल देते हैं, वो उन्होंने बताया हुआ है। अभी ये क्या है, अभी आप इसको समझ लो, जैसे प्लैनेटरी रेशियो और उसके रिजल्ट्स क्या है। अभी क्या है, एक्सल्टेशन और उच्च में 100% वो प्लैनेट अपना इफेक्ट देगा, अच्छा इफेक्ट, गुड इफेक्ट देगा। जो भी अच्छाइयाँ हैं वो देखेगा कि जहाँ तक उसकी अच्छाइयाँ लेकर आगे बढ़े। और अभी मूल त्रिकोण में अगर है तो वो अच्छाइयों के 25% जो है, जो बेस्ट 25% जो होता है वो उसको देने वाला है मूल त्रिकोण में। अभी 100% तो अच्छा ही रहता है, उसमें से तो बेस्ट 25% जो है उसके, तो मूल त्रिकोण में उसके फल मिलते हैं। और फ्रेंड राशि में अगर वो बैठे हैं तो 25% उनको रिजल्ट मिलता है, ग्रह का 25% रिजल्ट मिलता है फ्रेंड राशि का भी। और ओन राशि में अगर बैठे, स्व राशि में अगर बैठे तो 50% वो रिजल्ट अच्छा करता है। और इक्वल साइन में अगर बैठे हैं तो वो 12.5% देते हैं। अगर एनिमिटी में बैठे हैं, नीच के हो गए, एनिमी के साथ में, तो वो 0 रिजल्ट देते हैं, ऐसा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और ये था हमारा चैप्टर 3 जो हमने अभी कंप्लीट किया हुआ है। अभी इसके 2 पार्ट इसके हैं चैप्टर के, जो पुलिक है टॉपिक, एंड जो व्यात धूम व्याट पित्त, वो एक अलग से मैं टॉपिक इसका बनाना, उसको चैप्टर 3 से रिलेट करके मैं आपको जल्दी से पोस्ट करने वाला हूँ। इट्स लेटर ऑन, नॉट दैट सून, बट ये करने वाला। फ्रेंड्स, अभी मेरा एक्सप्लेनेशन स्टाइल, जो मेरा तरीका है, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करो। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आपका जो लाइक है वो मुझको मोटिवेट करेगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। और मैं भी चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और अच्छा शास्त्र और समझने जानने की कोशिश करें। जिनको भी ज्योतिष की इच्छा है उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। फ्रेंड्स, अभी ऐसा नहीं है कि आप 17-18 वो चैप्टर देख लो, वीडियोस देख लो और वो अपने आप को ज्योतिष बोल लो, ये इतना आसान नहीं है।
वो तो तुम्हें समझ के बाहर है, क्योंकि इसमें सालों लग जाते हैं ये शास्त्र को समझने में। तो प्रयास यही रहेगा कि हम अच्छे से अच्छा शास्त्र समझे, जाने और उसका प्रचार करें। फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय माता दी एंड प्लीज टेक केयर। Hi friends, Jai Mata Di. My name